कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर जलते हैं, वे अब बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल्स ने इतना मजबूत एक्शन लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेअसर है। ये लोग बहुत सारी बेवकूफ भरी हरकतें करते हैं, लेकिन वह चीजें आप पर काम नहीं करती। आपके एंजल्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, यह जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी आप पर काम नहीं कर रही और इस वजह से वह निराश होकर खुद को कोस रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही है। वह लोग बहुत ज्यादा घुटन में है। ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है। ये ना किसी के पास जाते हैं, होता है ना कि कोई गली कूची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिक बनते हैं या मूल भी बनने का। मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं, तो ये किसी से ना प्रिडिक्शन करवाते हैं कहीं जाकर। ठीक है, प्रिडिक्शन करवा रहे हैं, आपकी तस्वीर वहाँ पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और ये देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर। क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है? नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती। तो ये क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती? पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी, तिनक तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ। नॉइस बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए, आप बस हरि का नाम, अपने परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो। चाहे आप किस भी रिलीजन से हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे अच्छे डिवाइन सोल, ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा एक अच्छे नेक इंसान। ठीक है, तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबो गरीब लोगों से, और ये जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज वर्क क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना जो ये जो होते हैं स्कोल्ड के लोग, झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं मुझे यहाँ पर देखो। होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वह ऐसी फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं रहते, वो ऐसी चीज नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का, जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वो तो ऐसे होते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा पसीने, मतलब ये ना बहुत ज्यादा समझ ले अधम हो जाते हैं ना, आपकी चीजों को देखकर अधम हो जाते हैं। ये ऐसे इंसान हैं। ठीक है, ये आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से ये लोग बहुत ज्यादा जिलस है। ठीक है, आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा जिलस है। ठीक है, आपके जनता रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह ये भी रहे, आपके हर सहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है। नॉइसा, ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर सी नहीं है, तो क्या वर्क करेगा। कुछ भी चीज है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्र का, किसी मौलवी के भी पास चल जाए
तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं। नॉइस, कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती है, ठीक है? कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई। नो नेवर, कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर ने फेम, धन, माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हैली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज इनको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज प्रवृत्ति है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होती है बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है। अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, इसे मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें, अच्छी बुद्धि। आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की।
मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और ये मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, क्रॉइस वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। आज जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताने वाली हूँ, वह तुझे चौंक सकती है। यह बातें सुनकर तू एक बार तो चौंकेगा भी बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगा कि यह जो हो रहा है ना, वह तेरा ही हिस्सा है। आज मैं तुझे इस इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चे, उस इंसान के बारे में जो तेरे लिए एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है, तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों, बच्चे, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू किया। पहले तो यह तुझे तेरा मित्र समझता था, पर अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं। बच्ची, और इस बात को तू भी जानता है कि पहले तेरा बहुत शुभ चिंतक था, लेकिन अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है, तो ये व्यक्ति ये सब महसूस करता है, लेकिन तुझे ये कभी नहीं पता चला इसका दिल गहरे में जलता रहा। बच्ची, और ये जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। ये व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है। बच्चे, यह तेरा ये व्यक्ति तुझसे तब तक सच्चा मित्र दिखाई देता है जब तक तू उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जैसे ही तू अपनी राह पर बढ़ने लगता है, जैसे ही तू अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने लगता है, वैसे ही बच्चे उसकी चुप शुरू होती हैं। तुझे बिल्कुल नहीं दिखता कि वह किस तरह से तेरे पीछे कुछ और ही योजना बना रहा है, लेकिन आज मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, जब तू खुश होता है ना, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब तू अपने किसी अच्छे काम का जश्न मना रहा होता है, तभी बच्चे वह अपने अंदर जलने लगता है। तू समझ नहीं पाता, पर वह अपने मन में यह सोचता है कि तुझसे कोई ऐसी गलती हो जिससे तेरा काम तमाम हो जाए। बच्चे, यहाँ तक कि वह तुझे अपनी मर्द का भी प्रस्ताव देता है। वह ये चाहता है कि तू उससे मदद मांगे, कि तू उसकी शरण में जाए। वह यह सोचता है बच्चे कि एक दिन तुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है बच्चे, जो तेरी तरह के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, और जब यह देखता है ना कि तुझ पर काली माँ की कृपा है, तू माँ की पूजा करता है, तो उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चे, इस इंसान ने तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार तुझे मित्रवत व्यक्त बाहर दिखाया। बच्ची, वह तुझे तारीफ करता है, तुझसे बात करता है और एक ऐसा मास्क पहनकर तेरे सामने आता है जो तुझे कभी भी शक नहीं होने देता। यह व्यक्ति हर पल अभी पहुंची। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो, कुछ कहना रह गया था, उनसे कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है,
खुशियां तुम्हारी तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नृत्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। क्नॉइस जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन, जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं, आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। क्नॉइस, तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो, मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। क्नॉइस, तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, फिर भी तुमने अपनी जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परम पिता परमेश्वर सुधार रहे हैं तुम्हारा जीवन। दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। क्नॉइस, आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है, सुख मिलने जा रहा है, शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं, ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो क्नॉइस, परंतु तुम पर बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा। तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अब अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हें जीवन चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है, जो सोचा भी नहीं था। क्नॉइस, तुमने कल्पनाओं से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोस है, तुम्हारे साथ उठना बैठना है उसका, वह निरंतर संपर्क में है। तुम्हारे फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है, उसे वह परम पिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें ना मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। क्नोइसुस से तुम्हें एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही या तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुमने जो कर्म किए हैं क्नॉइस, उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे।
मेरे प्रिय बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं, जीवन की मुक्त हो रही हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कामों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है नॉइस, एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे। स्थिति में देख रही हूँ एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन में उन्हें समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है, ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थर-थरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, करूँ तो करूँ क्या? कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कौन से बाबा से मिलूँ, कौन से यंत्र करूँ, कौन से यंत्र पहन लूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कौन-सा कवच धारण कर लूँ, क्या करूँ, कौन-सी अंगूठी पहन लूँ? किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं? लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती नॉइस तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो, उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आगे खाए दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। ये स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है, जो किया है अब वह भुगतना होगा। ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे है, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो ये सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सा ही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं ये चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताएं ना बताएं,
आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें, ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था आपने, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही कुछ विशेष बात करने आई हूँ, और ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज जो तेरे भीतर में उठ रहे हर सवाल का उत्तर दूंगी। बच्ची, मैं तेरे जीवन में इस समय एक विशेष घटना घटित हो रही है। बच्ची, कोई महिला है जो तुझसे बहुत अधिक जुड़ने की कोशिश कर रही है। वह तेरे बारे में जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह महिला केवल तुझसे प्रभावित नहीं है, बच्चे, बल्कि तेरे जीवन को गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। उसने तेरी तस्वीर, हाँ बच्चे, तेरी तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई है, और अब उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर दिखा रही है, बच्चे। और यह व्यक्ति कोई और नहीं, बच्चे, यह तांत्रिक है। वैधि बातों, तेरे विचारों और तेरे जीवन के हर पहलू को जानने के लिए उत्सुक है, बच्ची, मेरे बच्चे। लेकिन एक बात और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महिला के इरादे स्पष्ट नहीं है। वह तुझसे प्रेम करती है या तुझसे प्रभावित है, ये बात उतनी सरल नहीं है, क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, क्नोइसा, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे संघर्षों का, पर ही बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। ग्नोइस, तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है, और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। क्नॉइस, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी, मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो, तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसके अनंत हाथ, और वह एक ही पल में
अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है, वह सक्षम है। तुम्हें हर खुशी देने को वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी न समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, माँ काली की शक्ति की पूजा करता है, उसका अहित कोई नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करे। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए तू अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करे। बच्चेरी काली माँ का आशीर्वाद, रिकुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो, तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर।